नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा साइंस का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ह्यूमन डिजीज़ पे। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारा यहाँ पे अग्निवीर का बैच स्टार्ट हो गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8988434696 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है स्टडी ऑफ डिजीज कॉल्ड। रोग के अध्ययन को क्या कहते हैं? चार ऑप्शंस हैं आपके पास। फर्स्ट है इटियोलॉजी, बी है पैथोलॉजी, सी है हेमेटोलॉजी या डी है साइटोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैथोलॉजी। ठीक है, जो पैथोलॉजी जो ब्रांच है उसको हम यूज़ करते हैं अगर हमने किसी भी रोग का अध्ययन करना हो, डिजीज़ की स्टडी करनी हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस आपको दिख रही हैं। उसमें अगर हम बात करें इटियोलॉजी की, तो इटियोलॉजी रिलेटेड है आपका अगर हमने किसी रोगों के कारणों का अध्ययन करना है, अगर हमने देखना है कि कोई भी डिजीज़ है उसके पीछे रीज़न क्या है, तो उस चीज़ के लिए जो हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो है आपका इटियोलॉजी। ठीक है, अगर हम बात करें हेमेटोलॉजी की, तो ये आपका रिलेटेड है ब्लड से। ठीक है, इसमें किसकी स्टडी होती है? ब्लड की। लास्ट ऑप्शन है आपके पास साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी जो आपकी ब्रांच है वो रिलेटेड है स्टडी ऑफ सेल्स। क्लियर है? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आपको एक क्वेश्चन तो जो डेज रहते हैं आपके इंपॉर्टेंट उससे रहता ही है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 2 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल या 10 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, इसी के साथ उसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम बात करें इसकी थीम की 2026 की, तो वो थी टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू से शरीर का कौन सा भाग या कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शंस हैं आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, लीवर, किडनी या फिर होल बॉडी। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास तंत्र। ठीक है, जो आपका स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया या आपका कोविड वगैरह हो गए, ठीक है, ये सारे अगर हम बात करें इन बीमारियों की तो ये अफेक्ट करती हैं आपके श्वसन तंत्र को। इसमें आपको सांस लेने में ही दिक्कत आती है। ठीक है, अगर हम श्वसन तंत्र में भी बात करें, बेसिकली जो आपका ब्रोंकाइज हो गए या एल्वियोली वाला जो पार्ट हो गया, उसको ये मुख्य रूप से अफेक्ट करती हैं। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोजोअन डिजीज। ठीक है, जब भी हम डिजीज पढ़ते हैं, रोग पढ़ते हैं, आपको पता है उनको 3-4 टाइप में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ बैक्टीरियल हो गए, वायरल डिजीज हो गए, कुछ प्रोटोजोअन हो गए, कुछ फंगल डिजीज हो गए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रोटोजोअन डिजीज से। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास डेंगू, पोलियो, मलेरिया या फिर टाइफॉइड। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया क्या है? आपका एक प्रोटोजोअन डिजीज है। अगर हम बात करें इसके वायरस की, तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम वायरस। ठीक है, किस वायरस की वजह से होता है ये? तो ये होता है प्लाज्मोडियम वायरस की वजह से। और अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, तो उसमें आते हैं आपके आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स होंगे, आपके लीवर हो गया, आपका स्प्लीन हो गया, जिसको कि हम हिंदी में प्लीहा भी कहते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्लेग डिजीज इज स्प्रेड बाय। जो प्लेग रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? क्या वो एक मक्खी के द्वारा फैलता है? क्या वो एक मच्छर के द्वारा फैलता है? क्या वो एक चूहे के द्वारा फैलता है? या क्या वो एक बंदर के द्वारा फैलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैट, चूहा। और जो आपका प्लेग जो डिजीज है ये है आपका एक बैक्टीरियल डिजीज। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास टीबी दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, बी है मलेरिया, सी है इन्फ्लुएंजा या डी है आपके पास कॉलेरा जिसको हम हैजा भी बोलते हैं। तो देखिए मलेरिया तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गई। ठीक है, और जो ट्यूबरक्लोसिस है टीबी है ये है एक बैक्टीरियल डिजीज तो ये भी कट हो गई। ठीक है, और वैसे ही अगर हम बात करें कॉलेरा की तो ये भी है एक बैक्टीरियल डिजीज। तो हमारे पास जो ऑप्शन रह जाता है वो रह जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा क्या है आपका एक वायरल डिजीज है, एक वायरस रहित रोग है ये। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ मेमोरी एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन। कौन सा रोग स्मृति हानि और संज्ञानात्मक गिरावट से चिन्हित होता है। मीन्स इसमें पूछा गया है कि कौन सा रोग है जिसमें हमारी जो याददाश्त है वो नहीं रहती है या बहुत कमजोर हो जाती है। ठीक है, इन शॉर्ट ये मतलब है इसका। तो ऑप्शन है आपके पास पार्किंसंस डिजीज, बी है अल्जाइमर डिजीज, सी है एपिलेप्सी या डी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्जाइमर डिजीज। जो आपका अल्जाइमर रोग है वो रिलेटेड है आपकी मेमोरी से, आपकी याददाश्त से। और हर साल आपको पता होगा कि हम 21 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। ठीक है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 21 सितंबर को। तो इसके साथ आपके जो इम्पोर्टेंट डेज हैं कुछ कुछ वो भी कवर होते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्शन विद H5N1 लीड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। ठीक है, अब ये क्या है, ये वायरस का नाम है। ठीक है, तो पूछा गया है कि इससे रिलेटेड डिजीज कौन सा है। H5N1 संक्रमण से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। तो ऑप्शन है आपके पास स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू या HIV या फिर सार्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बर्ड फ्लू। ठीक है, बर्ड फ्लू आपका रिलेटेड है किस अगर उसके हम वायरस की बात करें तो वो है H5N1 और एक और है जिसको हम बोलते हैं H9N2, ये भी रिलेटेड है आपका बर्ड फ्लू से ही। ठीक है, और अगर हम बात करें कि आपके कौन से अंग को प्रभावित करता है, कौन से बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो ये भी करता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वास तंत्र को। H9N2 भी पूछा जाएगा तो भी बर्ड फ्लू है, H5N1 पूछा जाएगा तो भी बर्ड फ्लू, और एक और है एवियन वायरस अगर बोला जाएगा तो भी बर्ड फ्लू ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ दीज इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके पास डायबिटीज, डिप्थेरिया, मलेरिया या फिर स्मॉल पॉक्स। चलो इससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं। ठीक है, ये डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड होते हैं या बाई एयर भी स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तो क्या डायबिटीज़ ऐसा रोग है, क्या डायबिटीज़ ऐसा होता है कि अगर हम जो डायबिटिक पेशेंट है उसके संपर्क में आते हैं तो हमें भी हो जाता है, नहीं। ठीक है, क्या डिप्थेरिया ऐसा है, हाँ डिप्थेरिया डिजीज ऐसा है। इसमें आपका जो हमें होता है ना जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह हो गया, ठीक है, खांसी हो गई, तो वो आता है आपका डिप्थेरिया में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डिप्थेरिया। ठीक है, क्लियर है। मतलब इसका मतलब जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, जो स्मॉल पॉक्स है वो भी क्या हो जाता है, फैल जाता है एक दूसरे से। ठीक है, पर ये ऐसे नहीं फैलता है कि आप एक दूसरे से बात करो, ठीक है, या हवा में इसका कोई भी कीटाणु हो तो उससे फैलता है, नहीं। अगर आप किसी जो भी इससे किसी व्यक्ति को अगर ये बीमारी है, अगर आप उसको टच करते हो, उसके साथ रहते हो, तब आपको ये स्मॉल पॉक्स होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और मलेरिया तो ऐसे भी नहीं है कि ये क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज में है, नहीं है। ठीक है, क्या ये किसी के ऐसे मतलब हम किसी से बात कर रहे हैं या टच कर रहे हैं वैसे हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। ठीक है, ये आपका जो कॉमन कोल्ड आता है वो आता है आपका डिप्थीरिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो 10th क्वेश्चन है आपका, मलेरिया कैन बी क्योर्ड विद अ ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ट्री। मलेरिया का इलाज किस पेड़ से निकाले गए औषधि से किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास बेलाडोना ट्री, सिंकोना ट्री, ओक ट्री या फिर नीम ट्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंकोना ट्री। ठीक है, तो सिंकोना का जो पौधा है वो एक ऐसा पौधा है जिससे हम मलेरिया की दवाई बना सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक जॉ इज द लास्ट फेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। निम्नलिखित में से किस रोग का अंतिम चरण लॉक जॉ है। ऑप्शन है आपके पास मलेरिया, मीजल्स, टेटनस या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेटनस। ठीक है, टेटनस देखिए क्या बोलते हैं हम कि अगर किसी को मान लो टेटनस की बीमारी हो जाती है, टेटनस हो जाता है, तो उसका कोई इलाज नहीं होता है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं, इसीलिए इसके लिए स्टार्टिंग में अगर किसी को कोई चोट लगती है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन लगाओ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका जो जबड़ा वगैरह होता है ना, वो मतलब खुलता नहीं है आसानी से, वो लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेटनस, और ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। और अगर हम बात करें इसकी वायरस की, तो वो हो जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम टाइटेनी। क्लॉस्ट्रीडियम टाइटेनी क्या है आपका, टेटनस का वायरस है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैट्स आर नेचुरल वेक्टर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। निम्नलिखित में से किस रोग के प्राकृतिक वाहक चमगादड़ है। ठीक है, अब अगर आपको पता होगा तो कुछ डिजीज ऐसे हैं, जैसे हमें किसी चूहे से हो जाते हैं, रेबीज हो गया, कुत्ते वगैरह के काटने से हो जाता है। ठीक है, बिल्ली के, बंदर के। ठीक है, तो कुछ डिजीज ऐसे हैं जो बैट होते हैं ना, ब्लैक कलर के, चमगादड़ जो होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन है आपके पास डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर या फिर इबोला फीवर, इबोला बुखार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इबोला फीवर। जो आपका इबोला बुखार है वो आपको होता है बैट की वजह से। ठीक है, ये क्या है, इस रोग के वाहक हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बीमारी है एक स्लीप एपनिया, इज रिलेटेड टू विच व्हाइल स्लीपिंग। नींद के दौरान किस चीज से स्लीप एपनिया संबंधित है। ठीक है, होता है ना कई बार व्यक्ति जैसे नींद में होता है, तो कई व्यक्तियों को आदत होती है कि वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कई नींद में ही बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, कुछ खर्राटे लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जो एक वर्ड है स्लीप एपनिया, ये पर्टिकुलर किस चीज से संबंधित है। तो ऑप्शन है आपके पास वॉकिंग, स्नोरिंग, टॉकिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नोरिंग, खर्राटे लेना। अगर कोई व्यक्ति नींद में खर्राटे लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इस व्यक्ति को क्या है, स्लीप एपनिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू एन एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम। इनमें से कौन सा रोग 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो यह है आपका क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके पास डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटायू सिंड्रोम या फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, आपको पता है कि अगर हम बात करें सबसे पहले क्रोमोसोम की, गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो टोटल इनकी संख्या होती है 46। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि जिस व्यक्ति में पूछा गया कि 21st क्रोमोसोम, ठीक है, मान लो क्रोमोसोम 1 है, ये 2 है, ये 3, इस तरह से होते हैं ना। ठीक है, तो इसी में जो आपके 21वें नंबर का गुणसूत्र होगा उसमें क्या होगा, आपका एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, और वो आपका ना तो कोई सेक्स क्रोमोसोम होता है, ना तो वो किसी लिंग को निर्धारित करता है, वो सिर्फ जस्ट एक एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पे 21वें नंबर पे जो आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ा, उसके कारण क्या होता है, कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। तो वही पूछा गया है कि अगर ऐसा होता है तो कौन सा डिजीज होने की आपको संभावना होती है। तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, और एक और बात याद रखेंगे कि आपके डाउन सिंड्रोम को ही मंगोलिज्म भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मंगोलिज्म। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और यहाँ पे अगर मान लो किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को अगर डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, तो उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो हो जाएगी 47। ठीक है, नॉर्मल कितनी होती है? 46। अगर किसी को ये चीज़ है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगी? क्रोमोसोम की संख्या 1 बढ़ जाएगी और टोटल हो जाएगी 47। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थमा डिजीज अफेक्ट्स विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? अस्थमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन है आपके पास माउथ, विंड पाइप, स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो अस्थमा है आपका, ये है फंगल डिजीज। ठीक है, और जिस व्यक्ति को, कोई भी अगर व्यक्ति अस्थमा से सफ़र कर रहा है तो उसको क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विंड पाइप। श्वास नली को क्या करता है? ये अफेक्ट करता है, सांस आने में दिक्कत होती है इन रोगियों को। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द BCG वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। BCG वैक्सीन का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? ठीक है, तो कुछ जो डिजीज़ हैं, अब आपको पता है कुछ एक डिजीज़ की क्या है, हमारे पास वैक्सीनेशन है, टेस्ट भी अवेलेबल है, और कुछ डिजीज़ के लिए हमारे पास कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है। ठीक है, तो जो BCG वैक्सीन है ये है आपके पास, ऑप्शंस हैं कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड या फिर रेबीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टीबी के लिए आपके पास कौन सी वैक्सीनेशन है? BCG वैक्सीनेशन। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की तो वो हो जाएगा बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। अगर बात करें BCG, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस बी? हेपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो आपका हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, यह हेपेटाइटिस जो बीमारी है ये है एक वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से ये होने वाला एक रोग है। तो ऑप्शन है आपके पास लीवर, किडनी, लंग्स या फिर हार्ट। तो आपका हेपेटाइटिस बी अफेक्ट करता है आपके यकृत को, आपके लीवर को। ठीक है, इसमें भी अगर हम बात करें हेपेटाइटिस की तो A, B और C होते हैं। ठीक है, और A और B के लिए तो वैक्सीनेशन है, पर जो आपके पास हेपेटाइटिस C है उसकी कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है, कोई भी उसके लिए टीका नहीं है। ठीक है, वो हम ये कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस की क्या है? लास्ट स्टेज होती है हेपेटाइटिस C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स? इनमें से कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होती है? ठीक है, ऑप्शन है डेंगू, बी है जॉन्डिस, सी है चिकनगुनिया या डी है जिका फीवर, जिका बुखार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो जॉन्डिस है। ठीक है, जॉन्डिस कैसा है आपका? जो भी आप जैसे गंदा पानी पीते हो, ठीक है, गंदा प्रदूषित खाना खाते हो, उसकी वजह से क्या होता है? पीलिया होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये किसी भी मच्छर के काटने से नहीं होता है। जबकि अगर हम बात करें डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जिका फीवर हो गया, ये किससे होते हैं? मॉस्किटो बाइट से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्स द रेबीज वैक्सीन? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? सबसे पहले अगर हम बात करें तो रेबीज किसकी वजह से होता है? डॉग बाइट हो गई, मंकी बाइट हो गई, कैट बाइट हो गई, इन सब की वजह से क्या होता है? रेबीज होता है। ठीक है, और उसके लिए क्या है? रेबीज वैक्सीनेशन हमारे पास उपलब्ध है। तो पूछा गया है कि इसकी खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है आपके पास एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर या फिर मॉरिस हिलमैन या फिर अरस्तु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुई पास्चर। ठीक
ठीक है, लुई पास्चर जो थे रेबीज के टीके के खोजकर्ता थे। ठीक है, इसी में अगर हम बात करें जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन दी हुई है एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने खोज की है आपके हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका चेचक का जो टीका है, ठीक है, चेचक का टीका। ठीक है, इसी में अगर हम बात करें मॉरिस हिलमैन की, तो मॉरिस हिलमैन ने खसरे के टीके की खोज की है, खसरे का टीका। ठीक है, होता क्या है आपका बेसिकली एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि बताओ जैसे वो नहीं आपका डिस्कवरी में भी आता है आपको, ठीक है, डिस्कवरी आपका एक चैप्टर है, ठीक है, कि इस चीज़ का डिस्कवरी किसने की, आविष्कार किसने किया, तो उसमें भी ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इस पर भी आप ध्यान देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स आर व्हाट टाइप ऑफ डिजीज। पोलियो और चेचक किस प्रकार के रोग हैं, क्या ये बैक्टीरियल हैं, क्या ये वायरल डिजीज हैं, क्या ये प्रोटोजोअन डिजीज हैं, या क्या ये फंगल डिजीज हैं। तो अगर हम बात करें पोलियो और स्मॉल पॉक्स की, तो ये हैं आपके वायरल डिजीज, कैसे हैं, विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें जो आपका स्मॉल पॉक्स है ये आपके अफेक्ट करता है होल बॉडी को। ठीक है, इसमें जैसे छोटे छोटे पिंपल या रेड रेड स्पॉट होते हैं तो ये आपकी फुल बॉडी, होल बॉडी को अफेक्ट करता है। और अगर हम बात करें पोलियो की, तो ये आपके तंत्रिका तंत्र को अफेक्ट करता है। तो इसी के साथ हमारा आज का डिजीज़ रोग पे जो सीरीज़ थी वो ख़त्म होती है। बाकी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।